हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम सुस्वागतम। सुप्रभातम। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरुमास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस ऑफ ग्लोरी श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को भी मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। जैसे आप सभी को सूचित किया गया था कुछ दिनों पूर्व, आज एक विशेष सत्र हमारे टॉक के समय होने वाला है। जपा टॉक तो एक प्रकार से नहीं है, लेकिन एक प्रकार से हम उसे जपा टॉक भी मान सकते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा करते हुए उनके भक्तों की चर्चा हो ही जाती है। और आज जो हमने श्री वृंदावन धाम में गुरु महाराज जी का 50th संन्यास एनिवर्सरी महोत्सव मनाया है, उसके उपलक्ष्य में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे हमने थैंक्स गिविंग या अप्रिसिएशन सेशन या थैंक्स गिविंग सेशन रखा है। आज आप सभी भक्तों ने जो पूरे उत्साह और भक्ति भाव से अपने अपनी सेवाओं का दान दिया है या अपनी अपनी सेवाओं को करते हुए जो एक उन्नत दिव्य भाव की स्थापना की है, उसके चलते गुरु महाराज जी के बिहाफ से और सभी पूरे फेस्टिवल की कोर कमेटी के बिहाफ से आप सभी को हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करने के लिए सेशन रखा गया है। तो देखते हैं, समय रहते हुए हम इसको पूर्ण करेंगे, तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन श्रीमान आनंद शेष प्रभु, जो कि हमारे आज के मुख्य कोऑर्डिनेटर है या एमसी कहिए, प्रभु जी की एक प्रकार से शाश्वत सेवा ही है। तो प्रभु जी आज का ये सेशन अब आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज का सेशन लीव मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग सेशन है आज का, जहां आपको बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेगी या बहुत सारे ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो भक्तों ने किस प्रकार कितनी मेहनत करके इस उत्सव में अपने अपनी सेवाओं को निभाया है। तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए कुछ दिनों पहले ये कार्यक्रम गुरु महाराज जी के साथ भी किया गया था, छोटे स्तर पर, जहाँ पर कोर टीम और कुछ एचओडी भक्त थे, और वहाँ गुरु महाराज जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। तो आज आप सभी के साथ ये पूरा प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं। तो ओवर टू यू अनंत शेष प्रभु। हरे कृष्ण। परम वंदनीय श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज 50th संन्यास एनिवर्सरी फेस्टिवल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः गुरु महाराज के चरणों में शतशः नमन। और आज हम सभी एकत्रित हुए हैं विशेष रूप से लगभग आज से कुछ 15-20 दिन पूर्व ही यह जो उत्सव मनाया गया है 6 दिसंबर 2025 को परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी का 50वां संन्यास महोत्सव मनाए हैं। और विशेष रूप से लगभग श्री वृंदावन धाम में पिछले कुछ वर्षों में ही तीसरा भव्य महोत्सव रहा। 2022 में परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी का 50वां दीक्षा महोत्सव मनाया गया और तदुपरांत गत वर्ष गुरु महाराज जी का 75वां व्यास पूजा श्री वृंदावन धाम में हम मनाए थे और इस वर्ष यहाँ उत्सव रहा। तो आज का जो सत्र है विशेष रूप से जिसे सेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड भी कहा जाता है या थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, कि यह इतना भव्य महोत्सव गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए और गुरु महाराज के साथ साथ विश्व से शिल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए सभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उत्सव जो मनाया गया है। और लगभग जिन्होंने भी उसके साक्षी रहे हैं उनकी कुछ विशेष अनुभूतियां रही, साक्षात्कार रहे। कुछ भक्त कहे कि हमारे जीवन का अविस्मरणीय यह उत्सव रहा है। कई देश विदेशों से भिन्न भिन्न स्थानों से आए भक्तों का अनुभव रहा। तो यह उत्सव इतना जो भव्य हुआ है जिसके अंतर्गत कई शिला प्रभुपाद के शिष्यों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। परंतु इतना जो बहुत बड़ा व्यवस्थापन रहा, सुंदर यह जो नियोजन हुआ है उत्सव का नियोजन, उसके अंतर्गत जो विशेष भक्तों ने जिसको बिहाइंड द सीन कह सकते हैं, मैं तो से सामने रहा ही, परंतु कई भक्त थे जिन्होंने कई कई दिनों तक, महीनों तक कठोर परिश्रम किए, दिन रात एक कर कर बहुत कुछ व्यवस्थाएं भी देखी है और उसके परिणाम स्वरूप ही यह सुंदर जो प्रस्तुति रही है। लगभग 4 दिसंबर से लेकर तो 10 दिसंबर तक यहाँ जो 7 दिवसीय उत्सव रहा। तो विषय से अधिक समय न लेते हुए यह उत्सव का जो पूरा निर्देशन किया, संचालन किया है, वे भक्त शायद यहाँ उपस्थित है जिन्हें हम विशेष रूप से कहेंगे कोर कमेटी। वह जो कोर ग्रुप रहा है वो यहाँ पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे उन्हें। आशा करते हुए सभी यहाँ उपस्थित ही होंगे। तो वे यहाँ पर तो कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी रहेंगी कि विशेष रूप से कोर कमेटी है, यह पूरा उत्सव को संचालन करने के लिए गुरु महाराज के निर्देशन में ही एक कोर कमेटी को बनाया गया था। और उसके अंतर्गत फिर कई अलग अलग विभाग थे जिन्हें डिपार्टमेंट्स कहा जाता है। और हर कोर मेंबर के अंतर्गत विभाग, तो उसमें भी कई भक्तों ने सेवा की है। तो जिस तरह से विशेष रूप से इस फेस्टिवल कोर कमेटी के हमारे चेयरमैन के रूप में हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु रहे हैं, हरि बोल। तो हम एक एक भक्तों के यहाँ पर यदि संभव, आई डोंट नो, यदि संभव तो
उन सभी को एक साथ एक बार स्क्रीन पर ला सकते हैं। तदुपरांत फिर क्रमशः एक-एक जो कोर मेंबर्स हैं, वे अपना जो सेवाओं का विशेष अनुभव, विशेष रूप से जिन भक्तों ने उन्हें सहयोग दिया है, वे भक्त यहाँ पर अपने-अपने डिपार्टमेंट्स के बताएँगे। तो उसके अंदर सर्वप्रथम तो हम एक-एक नाम लेकर उनका स्वागत करना चाहेंगे। तो ये फेस्टिवल कोर कमेटी मेंबर श्री वेदांत चैतन्य पुरोहित, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। और लगभग उनका राइट हैंड ही कह सकते हैं, उनके साथ-साथ में ही थे या उनके परछाई के रूप में ही थे। उनके प्रत्येक विचार को कृति के रूप में जो लेकर आते थे, उनके सेक्रेटरी के रूप में जो इस कोर कमेटी में सेवा की हुई इसलिए माधव चरण प्रभु का हम स्वागत करते हैं। हरि बोल। साथ ही में कई महीनों से ये पूरी व्यवस्था को जो देख रहे थे, विशेष रूप से आवास व्यवस्था में, तो उनमें विशेष रूप से हमारे हिज गेस्ट जय तीर्थ प्रभु जी हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। साथ में आमंत्रित करें हम हिज गेस्ट पद्माली प्रभु जी को, हमारे प्रमुख कोर मेंबर है। तो वे सभी को स्पॉटलाइट कर रहे हैं मगर वो स्वयं भी अच्छा हो कि यहाँ पर रहे। और अन्य मैं नहीं जानता, इसलिए इष्ट देव प्रभु जी अगर यहाँ उपस्थित हो तो उन्हें भी आप सभी भक्त दर्शन करा सकते हैं। तो इष्ट देव प्रभु जी। एंड कृष्ण प्रभु का कैमरा अभी बंद है प्रभु जी, दे बोथ आर प्रेजेंट। ओके ओके। तो हम इष्ट देव प्रभु जी का भी यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। हरि बोल। और साथ में कृष्ण भक्त प्रभु जी जो प्रमुख कोर मेंबर रहे, उनका स्वागत है। हरि बोल। इसलिए सहस्त्र नाम प्रभु जी अभी यहाँ मुझे अधिक जानकारी नहीं उपस्थित है, तो उनका भी हम विशेष रूप से स्वागत यहाँ पर करना चाहेंगे। और दीनानुकंपा माता जी अगर वे भी उपस्थित हो तो विशेष रूप से उनकी प्रमुख भूमिका रही है, तो उनका स्वागत करेंगे। और ब्रजभूमि प्रभु। क्षमा चाहते हैं। तो इसलिए ब्रजभूमि प्रभु जी यहाँ पर यदि उपस्थित हो तो उनका भी हम हार्दिक। जो ब्रजभूमि प्रभु ज्वाइन नहीं किए, कुछ कारणवश अभी नहीं कर पाए, और सहस्त्रनाम प्रभु भी ऑक्यूपाइड है ट्रैवलिंग में, प्रभु जी कहे थे अवेलेबल नहीं है। तो इन सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं यहाँ पर, जिन्होंने पूरा ये उत्सव को सफल बनाने के लिए सबसे प्रमुख इनका रोल रहा है, भूमिका रही है। तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा विशेष रूप से हमारे फेस्टिवल के चेयरमैन हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य से हम प्रारंभ करना चाहेंगे, जो पूरा प्लानिंग में थे, एग्जीक्यूशन हर चीज में वहाँ इसको, तो वो क्रमशः हमें थोड़ा सर्वप्रथम उनके द्वारा ही कुछ धन्यवाद रहेगा। उनके अंडर में कई डिपार्टमेंट्स थे, और तो एक एक करके हम सभी को फिर इस तरह से स्मरण करेंगे, सभी की सेवा को और धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सर्वप्रथम मैं सारे कोर मेंबर्स को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि चैतन्य प्रभु यू आर टू लो, सुनाई नहीं दे रहा है। लेट मी चेंज। अभी बेहतर होगा। हाँ हाँ हाँ, मच बेटर। वैसे सर्वप्रथम मैं सारे कोर मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अ, मतलब लिटरली कई महीनों से ये कोर मेंबर्स जो है ये पूरा इसकी प्लानिंग वगैरह में काफ़ी समय दिए हैं। कई महीनों से ये ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह चल रहा था, उन सारे मीटिंग्स में सभी लोगों ने समय दिया, प्लान किया काफ़ी अच्छे से। देन फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन के लेवल पर ये पहुंच पाई। तो उस प्रकार से सभी लोगों ने समय देने के लिए and फिर बहुत ही हृदय के साथ इस पूरे अरेंजमेंट्स को करने में सहयोग देने के लिए सारे कोर मेंबर्स को एंड फिर साथ ही साथ जितने भी एचओडीज ने सेवाएं की एंड फिर जितने भी वॉलंटियर्स ने सेवा की एंड मुख्य रूप से एसपी ओसीज जो है, जितने भी भक्तों ने जो हर यात्रा के साथ हर यात्रा के एक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं ना, एसपी ओसी जिन्हें कह रहे थे शुरुआत से, एंड वे लोग भी काफ़ी सहायता प्रदान की है जिनकी वजह से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा सिस्टमेटिक एंड फिर सही प्रकार से चल सका। उनको भी धन्यवाद। तो उस प्रकार से एंड फिर एंड मेरे साथ जो डिपार्टमेंट्स में
कई भक्तों ने काम किया, तो उन सभी लोगों को भी विशेष धन्यवाद। एंड फिर विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे जो मुख्य रूप से जो प्रसाधन डिस्ट्रीब्यूशन को जो हैंडल कर रहे थे श्याम गोपाल प्रभु, काफ़ी सुव्यवस्थित रूप से उन्होंने हैंडल किया इस बार। सीनियर डिवोटिस को भी एंड फिर वॉलंटियर्स को भी एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अलग व्यवस्था की गई थी। एंड हालांकि थोड़ा सा स्पेस कम था प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने का, बट फिर भी काफ़ी अच्छा से उन्होंने मैनेज किया। उनके साथ पंडित विद्यानंद प्रभु ने भी काफ़ी सहायता दिया। एंड प्रसाद एंड ट्रांसपोर्टेशन में कृष्ण गोविंद प्रभु एंड आचार्य प्रभु जो पदयात्रा टीम को लीड कर रहे थे, उन दोनों ने काफ़ी सुंदर प्रकार से सेवाएं की। एंड सहस्रनाम प्रभु कल जब बात कर रहे थे, उन्होंने उनकी ओर से ये शब्द कहने के लिए कहा, प्रसादम ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रशांत डिस्ट्रीब्यूशन जिन भक्तों ने भी हैंडल किया, उनके लिए विशेष धन्यवाद दे रहे थे। एंड ही वाज सेइंग कि दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब, ये शब्द ज़रूर कहो करके बता रहे थे प्रशांत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में। लेकिन काफ़ी मेहनत लगी, बिकॉज तीनों बार लगभग लिटरली उन लोगों ने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, हमेशा प्रसादम हॉल में ही रहे थे। और और जितने भी आप लोगों ने होर्डिंग्स देखा जो कि गुरु महाराज जी का कोट्स के साथ वगैरह ना, वो सारे कोट्स को प्रिपेयर किए थे कृष्ण प्रसाद प्रभु, और उनके साथ और भी डिज़ाइन टीम है, तो उन सभी लोगों ने मदद किया उसमें। एंड कल्चरल प्रोग्राम जो कि हर दिन शाम को आप कोई ना कोई नृत्य और डांस प्रोग्राम, नृत्य और ड्रामास इत्यादि आप लोगों ने देखा। इन सारे ड्रामास और डांस को कोऑर्डिनेट किए थे स्वरूपानंद प्रभु। उनको भी विशेष धन्यवाद है, इतने इतने सुंदर कार्यक्रम चुन चुन कर फिर हमें प्रेजेंट करने के लिए। लास्ट में एक एक ड्रामा डांस के विषय में भी दिखाएंगे। और जितना भी क्लीनिंग आप लोगों ने देखा होगा ग्रेट नोएडा के भक्तों ने किया, बादरायण प्रभु और उनके साथ और भी कई डिवोटिस मिलकर ये साफ सफाई का आप लोगों ने देखा होगा। हर एक का मतलब जब भी आप प्रसादन लेकर आप आते थे, वहाँ पर कोई ना कोई डस्टबिन के साथ खड़ा खड़ा रहते थे आपकी प्लेट लेकर फिर उसे धोने के लिए आगे देने के लिए। देन फिर उस प्रकार से हर जगह प्रसादम हॉल और पूरा कैंपस को स्वच्छ रखने में उन लोगों ने काफ़ी सहायता प्रदान किया, बादरायण प्रभु और उनके साथ टीम। एंड मेडिकल में भी आप लोगों ने देखा होगी वहाँ सदाचारी गौर प्रभु और उनके साथ कई डॉक्टर्स भी थे। एंड फिर महाप्रभु कृपा प्रभु जो होम्योपैथी का डॉक्टर भी थे, जयभद्रा माता जी भी थी। तो उन सभी लोग मिलकर बहुत सुंदर प्रकार से वहाँ पर जो भी भक्तों की मेडिकल आवश्यकताएं थी उन सभी लोगों को कैटर किए थे। एंड शू स्टैंड की सेवा, नोएडा से शास्त्रक्षु प्रभु, मथुरा वृंदावन प्रभु, सुंदर गोविंद प्रभु, विश्वदीप प्रभु, इन सभी लोगों ने शू स्टैंड की सेवा और प्रसादम पैकिंग का भी सेवा, जो कि आप लोगों को लास्ट में जो प्रसादम पैक करके जो मिला था वो भी। एंड जब यात्रा में आप सभी लोग गए थे उस समय भी प्रसाद पैक करके मिला था, वो प्रसादम पैकिंग भी। और साथ ही साथ हर दिन जो भी प्रसादम बचता था वो सारा प्रसादम जो है वो वितरण किया जाता था। तो ये सारे टीम ने ये सारे चीज़ें देखे हैं। द्वैपायन कृष्ण प्रभु भी इसमें थे। और नोएडा नोएडा होते हुए जितने भी भक्त आए थे जिनको भी यहाँ पर रुकने का फैसिलिटी चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी चाहिए था, ये रोहिणी दुलाल प्रभु नोएडा से वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशंस, डे वाइज रजिस्ट्रेशंस एंड डोनेशन स्टॉल, ये वापस कृष्ण प्रसाद प्रभु ने देखा। एंड उसके साथ साथ लोक प्रोजेक्ट्स को जो है आप लोगों ने देखा, एक स्टॉल लगा है जिसमें गुरु महाराज जी की अध्यक्षता में भी जो भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं चलकरंजी में, नोएडा एक्सप्रेसवे में, पंढरपुर में, नागपुर में, इन सारे प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स को डिस्प्ले करते हुए हरिकीर्तन प्रभु ने एक बहुत सुंदर स्टॉल सेटअप किया, जहाँ पर कई वरिष्ठ भक्त भी जाकर विजिट किए थे। भू वैकुंठ स्टॉल को हो या लोक प्रोजेक्ट स्टॉल का हो, तो उसमें हरिकीर्तन प्रभु ने सेवा की। एंड कृष्ण बंधु टीम की ओर से सुंदर वामन प्रभु ने बहुत सुंदर मॉडल्स को तैयार करके ले आए थे, जैसा कि एक पदयात्रा के ऊपर भी एक मॉडल तैयार किया गया था, और एक प्रोपात घाट, उसके ऊपर भी एक सुंदर मॉडल तैयार किए थे। तो इस प्रकार की काफ़ी मेहनत लगी इसमें भी, तो ये भी लाने के लिए उनको भी विशेष धन्यवाद।
और और एलईडी स्क्रीन कंटेंट वगैरह तो बाकी लोग कवर करें। तो इस प्रकार से सभी भक्तों को सादर प्रणाम, एंड आप सभी लोगों को धन्यवाद, बिकॉज आप सभी लोग भी इस यात्रा में आने के कारण हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला। हम्म, और किसी का नाम हमने छोड़ दिया तो क्षमा करिएगा, बिकॉज थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी का छूट जाता है। एंड और वृंदावन डिवोटीज का भी बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। ड्रिंकिंग वाटर स्टॉल एंड लॉस्ट एंड फाउंड स्टॉल एंड और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स उन लोगों ने संभाला, तो उसके विषय में आगे जाकर बताएंगे। छप्पन भोग इत्यादि भी। एंड वो एक प्रकार से होस्ट भी रहे। एंड फिर कई सारे डिवोटीज वृंदावन में, जब भी हमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई होता नहीं था, जैसा कि जब कोई यात्रा में, सभी लोग जब यात्रा में चले जाते थे, देन पीछे कोई रहता नहीं तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने, उस समय वृंदावन के भक्तों ने ही प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल किया। तो फिर वृंदावन डिवोटीज को भी अपने आप को एक्सटेंड करके ये सारी चीज़ें करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष बात ये भी छूट गया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पदयात्रा के नाम पे जो बना है, तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में पिछले 2 महीने से जयभद्रा माता जी और जीव गोपाल प्रभु, इन दोनों ने काफ़ी कड़ी मेहनत की। डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने में, फिर उसके जितने भी प्रमाण पत्र इत्यादि सबमिट करने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो ये सारा काम जी गोपाल प्रभु जयभद्रा माता जी के साथ कोऑर्डिनेशन में उन्होंने किया है। इसके लिए भी उनको भी विशेष धन्यवाद है, जी गोपाल प्रभु जयभद्रा माता जी को। एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ मुख्य रूप से पदयात्री के भक्तों के कारण, बिकॉज जिनका नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, असलियत में पिछले 40 वर्षों से जो उन लोगों ने और त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, प्रचार किया, प्रसार किया, इन सारा चीज़ों को एक प्रकार से रिकॉग्निशन जो है पूरा एक वर्ल्ड लेवल पर उनको मिला हुआ है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से। अभी हमारे प्रयास चल रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरा सारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में वगैरह प्रस्तुत करने का। तो सारे पदयात्री भक्तों की चरणों पे भी हमारी सादर प्रणाम, इतना सुंदर सेवा पिछले 40 वर्षों से करने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो विश्व से पुनः यहाँ पर वेदांत चैतन्य प्रभु जी जो भी उपस्थित थे, इस वर्ष फेस्टिवल के चेयरमैन रहे और लगभग अनुभव रहा कि अभी तक के कई उत्सवों में सबसे कूल जो चेयरमैन कह सकते हैं हम। और लगभग हमें याद है जब उत्सव हो रहा था, उत्सव के लगभग पहले भी पूर्व लगभग कई दिनों तक डेली प्रतिदिन वहाँ अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स से उनकी मीटिंग्स आयोजित करवाना और कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमी है, भले ही जिन्हें जो सेवाएं दी गई वो अगर ना भी कर पाए फिर भी वे कभी क्रोधित नहीं होते थे। और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही विश्व से, क्योंकि यह उत्सव उत्तर भारत में था इसीलिए विचार किया गया था कि प्रभु जी इसे लीड करे। और प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको दक्षता पूर्वक इस कार्य को संपन्न किया। तो हम एक बार विशेष पुनः उनका धन्यवाद जोरदार हरि बोल के साथ कहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हमारे बीच में हमारे पूरे फेस्टिवल के एक तरह से कमांडर हम कहते हैं इसे, गुरु महाराज उन्हें नाम ही दिए, हमारे परम पूज्य इष्ट देव प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है, स्पॉटलाइट थे, जो विश्व से सभी तीर्थों, जहां जहां तीर्थ होता है वहां पे दो नाम आप सभी सदैव याद रखेंगे, एक तो इष्ट देव प्रभु और जय तीर्थ प्रभु, नाम ही ऐसे उनके। तो हर एक धाम के कोई इष्ट होते हैं, तो जो इष्ट देव को जो प्रकाशित करते हैं, ऐसे हमारे इष्ट देव प्रभु, चाहे ब्रजमंडल हो, नवदीप मंडल हो, व्यास पूजा उत्सव हो, गुरु महाराज के प्रत्येक उत्सव में जो बहुत ही यशस्वी नेतृत्व करते हैं हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता है इष्ट देव प्रभु जी, जो ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में काफी बखूबी प्रभु जी सेवा है। तो प्रभु जी के कुछ विशेष अनुभव है और प्रभु जी के अंडर में कई भक्तों ने बहुत सुंदर सेवाएं की है। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे इष्ट देव प्रभु जी को कि प्रभु जी अपना विशेष उत्सव का जो अनुभव और रहा है उसको बताएंगे। और विश्व से जो भक्त है
प्रभु जी उन सभी को प्रभु जी की ओर से धन्यवाद भी देंगे। कौन कौन सेवा में कौन कौन से भक्त थे, और उसके हरे उपरांत कृष्णा। कृष्ण भक्त प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। सभी वैष्णव शरण में कोटि कोटि, गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ध्येय यह है कि जब तक शक्ति सामर्थ्य बल है कि गुरु की सेवा करने की प्रयास करते हैं। कॉन्शियसनेस तो इतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन शारीरिक की सेवा जितनी हो सके उतनी प्रयास करते हैं। और परम पूज्य राधाराम महाराज कहते हैं, जब मैनेजमेंट में आते हैं तो एक सात्विक व्यक्ति भी कहीं कभी रजोगुण भी प्रकट हो जाता है, सदा सर्वदा उसी गुण में रह के सेवा प्रयास करते हैं। मेरे कोई डिपार्टमेंट प्रभु जी ने कई डिपार्टमेंट दिए थे, और देखा जाए तो कोई मेरा कहता कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं सब में प्रयास किया सबने सेवा करने के लिए। एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जबकि मेरे किचन डिपार्टमेंट दिया गया था, मैंने फिर इसको कहा कि हमारी वरिष्ठ भ्राता है सहस राम प्रभु, और वो कई वर्षों से कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि पुनः आप इसको संभालिए। तो उनको रियली बहुत बहुत धन्यवाद, उनके चरण में प्रणाम करता हूँ, है ना। और उनको असिस्ट करने के लिए हमारी अवधूत निताई प्रभु, प्रथम बार किचन की कुक को यहाँ से 30 लोगों को ले आना ले जाना इत्यादि, पूरी रियली बिग रिस्क होता, मतलब बहुत बड़ी हार्ड वर्क होता है। वो लोग कभी फेस्टिवल देखे नहीं, किचन से बाहर निकले नहीं, कुकिंग विथ आग के साथ खेल रहे थे। उसमें मार्केटिंग में हमारी भाग्यवान प्रभु घनश्याम प्रभु, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रियली हार्ड वर्क, है ना, परचेजिंग करना, सब कुछ समय पर उनको देना, उनकी भी धन्यवाद। पार्थ सखा प्रभु पद यात्रा से राजस्व प्रभु किचन में बैग बहुत मदद किए, काफी पदयात्री नाम धन प्रभु, धीर नायक प्रभु, ये सब किचन टीम में लग गए थे। मैं उनको कहा था, क्योंकि संख्या 2000 का था, बढ़ गया 4000 5000, तो मैंने कहा जितना पदयात्री है आप सब उसमें सेवा कर। तो बैक साइड में और बहुत सेवा किए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृष्णानंद प्रभु को, उन्होंने वो पानी की सब सेटिंग कर रहे थे, हाथ धोने की जो व्यवस्था हो रहा था बिगिनिंग में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वैकुंठ नायक प्रभु को। बिगिनिंग में हमारे पास में बर्तन धोने वाले लोग नहीं थे, तो वैकुंठ नायक प्रभु ने अपनी भक्ति वेदांत आश्रम से जो भक्त लोग आए थे, रंगनाथ पुरी प्रभु वगैरह इत्यादि और कुछ भक्त हैं, उनको लेके पूरा खुद, है ना, खाने की बर्तन वगैरह धुलाना, जो प्लेट है उसमें खुद भक्त लोग धो रहे थे। तो कृष्ण प्रभु उन्होंने सब नल वगैरह सेटिंग किया, इसको धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी भक्तों को धन्यवाद। मैं तो अपने प्रभु जी ने कहा ना कि मैं कमांडर था, तो प्रत्येक डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, प्रसाद में भी, ट्रांसपोर्ट में भी, किचन में भी, स्टेज में भी, VIP में भी, है ना। तो सभी जगह जितनी जहाँ पर मेरे से सेवा हो पाए मैं किया। और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी चेयरमैन साहब को, रियली ही डन ए वंडरफुल जॉब। और विशेष कर उनकी अंडर में एक माधव चरण प्रभु थे, माय गॉड, है ना। माधव चरण प्रभु, आप जानते हैं मैं थोड़ी सी व्यस्तता कह सकते हैं या मेरी तामसिकता कह सकते हैं, टाइम पर ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एवरी, है ना, प्रत्येक मीटिंग की पहले यदि प्रभु टाइम मीटिंग शुरू हो गया, ज्वाइन कर लीजिए ना। No, really, this boy, really, he have scope to do many things. माधव चरण प्रभु, रियली धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, इफ यू हियरिंग, है ना, बहुत सुंदर आपने सेवा करी है। तो ऑल टुगेदर, है ना, आखिर में लास्ट दिन हमें इतनी खुश हुई कि प्रसाद बहुत बच गया था, सब भक्त चले गए थे, तो प्रसाद बच गया था और कोई नहीं थे, सब चले गए थे, मैं क्या करूं। फिर मैंने वो आंदोलन संभाला, और अंत में मेन रोड में लगभग 1000 भक्तों को पूरी सब्जी राइस दाल खिलाए, इतने आनंद आया लास्ट मोमेंट में, है ना। और वो जो शू स्टॉल वाले थे, उन्होंने 5000 मुड़ी, और क्या कहते हैं, नाम तो पता नहीं, मैंने उनको लगाया, शूज स्टॉल खाली था। नोएडा के भक्त इतने सुंदर भक्त हैं, है ना, पंडाल की कहो, जगन्नाथ स्वामी प्रभु इत्यादि हर भक्त, ऑल डिपार्टमेंट्स एज ए कमांडर, आई एम सीइंग दैट कृष्ण भक्त प्रभु रियली वंडरफुल जब ही डन। उनके जो बच्चे को लेकर हॉल को सेटिंग करना, वहाँ सफाई करना, एवरी मोमेंट हियर देयर, चेयर को इधर करना उधर करना, गिफ्ट पैक के रेडी करना, व्हाटएवर ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेरी सुंदर भाव से आनंद से प्रभु 20 कंटिन्यूअस स्टेज में रहे, संभाले, एवरी एस्पेक्ट प्रोग्राम वाज वेरी ग्रैंड सक्सेस। और हमको तो अकोमोडेशन का कोई भी कंप्लेन नहीं आई, है ना। हर समय हम कंप्लेन देते रहते हैं, लेकिन इतने सुंदर भाव से ब्रजजन रंजन प्रभु अंडर द
पद्मवाली प्रभु है ना, वो सब संभाले इतनी सुंदर भाव से। दीनानुकंपा माता जी का हो, बस की यात्रा है ना, ब्रजमोहन प्रभु जयते प्रभु ने बस की तैयार किए थे। बस में भी जो हमने जो डिवाइड किया 2 पार्ट में, है ना, उसको कारण वो भी बहुत सुंदर है यात्रा। भक्त लोग गिरिराज परिक्रमा कहें, हर एवरीथिंग वाज वंडरफुल एंड ऑल डिवोटी। हमें कितने लोग के नाम लूं, हर व्यक्ति ने सुंदर भाव से, है ना। मैं विशेष कहूंगा जयते प्रभु अंडर में थे, वो क्या नाम, बंसी प्रभु सहित रायचूर से बस के प्रत्येक रात को 3-4 बजे उठ के नंबर लगा रहे थे। और ऑल बस की जो लीडर्स है, जो प्रत्येक बॉस को जो लीडर लेके आए थे ना, एसपी क्या कहते हैं इसको, हर व्यक्ति ओह रियली दे डन, मतलब इतने सिंसियरली सेवा की हर व्यक्ति। रियली आई अप्रिशिएट देम, दे आर वंडरफुल सर्विस। ऐसा करते रहते हैं, आप समझ रहे ना, इधर से उधर भागते रहते हैं, लेकिन सिंसियरली ये सब भक्तों ने सेवा किया। मैं उनके सदा सर्वदा ऋणी रहूंगा। और गुरु महाराज की रियली आप सभी का एफर्ट के कारण गुरु महाराज बहुत प्रसन्न थे। गुरु महाराज कहा वृंदावन में तीसरी प्रोग्राम था, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कैन बी बेस्ट बट दिस इज बेटर प्रोग्राम। गुरु महाराज रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु सो मच गिविंग अपॉर्चुनिटी टू टेल यू। हरे धन्यवाद। कृष्णा। तो इस ग्रेस इष्टदेव प्रभु जी की जय। तो प्रभु जी का पुनः धन्यवाद है, उन्होंने बहुत सुंदर नेतृत्व किया। और अभी हमारे बीच में साथ ही में इस कोर कमेटी के सबसे प्रमुख मेंबर में हिज ग्रेस कृष्ण भक्त प्रभु जी है। लगभग इनके लिए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिथे कमी तिथे आमी। जहाँ कहीं अभाव था प्रभु जी थे। विशेष रूप से सबसे प्रधान बात जो है कि फाइनेंस ही कहते हैं, अकाउंट्स होता है। तो कृष्ण भक्त प्रभु जी के अंडर में पूरा अकाउंट्स और इतना एक्यूरेट और इतनी एफिशिएंसी रहती है कि उत्सव होने के उपरांत कुछ ही दिनों में तुरंत पूरा सभी कुछ ब्यौरा प्रभु जी प्रस्तुत कर देते हैं। और पूरा फेस्टिवल का भी जो है उसका सुपरविजन भी स्केड्यूलिंग में सबसे प्रमुख सहयोग रहा प्रभु जी का। आप सभी भक्तों ने अनुभव किया होंगे जो अधिवास महोत्सव का पूरा जो व्यवस्थापन था, वहाँ प्रभु जी देखे। और जिस तरह से अभी जैसे इष्ट देव प्रभु जी बतला रहे थे कि पूरा वहाँ का पूरा हॉल का जो सेटअप था, विश्व से व्यवस्थापन, स्टेज का सेटअप, हॉल का सेटअप, प्रातःकालीन मॉर्निंग प्रोग्राम्स को देखना। तो वहाँ सभी फिर जितने भी अतिथिगण थे, जितने प्रभुपाद के शिष्य, सन्यासी गण, लीडर्स वहाँ आ रहे थे, सभी के स्वागत में उनके लिए जो मालाएं बनानी होती है, तो पूरी माला की व्यवस्थाएं करना। अंततः महाराज जी के लिए केक कटिंग, 56 भोग आदि इतना भव्य हो। हालांकि गुरु महाराज की इच्छा नहीं थी, गुरु महाराज वहाँ रूप में नहीं चाहते थे, तो हम 6 तारीख को नहीं किए, परंतु अंततः 8 तारीख को हमने महाराज जी को पाद पूजा हुई। फिर वहाँ जो 56 भोग हुआ, पूरा जो प्लान था वहाँ हमारे हिरगेश कृष्ण भक्त प्रभु जी का था। रंगोली बहुत सुंदर, फिर तुलादान जो सेवाएं रही है। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे बीच में कृष्ण भक्त प्रभु जी है और उनके अंडर में कई जो भक्त थे जिन्होंने ये सेवा की है। तो प्रभु जी का हम विशेष धन्यवाद देंगे और प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि उन सभी भक्तों का भी स्मरण अवश्य करें। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल प्रभु। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो जैसे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, विशेष रूप से जब मराठी प्रवचन होता है, गाँव करी तो राव काय करी। तो सभी अगर एकत्रित आकर सेवा नहीं करेंगे तो अकेला व्यक्ति क्या करेगा। तो प्रभु जी, इष्ट देव प्रभु अलग अलग सभी अपने अपने अनुभव बता रहे थे, मगर जो भी मुझे एरिया दी थी उसमें से भी सारा श्रेय उन भक्तों का ही है, वो पूरी टीम का। और सभी एकत्रित आकर जिन्होंने सेवा की। तो कभी कभी होता है जब डिवोटीज का या लोगों के ऐसी एक मनोभाव होता है कि हमने पैसा दिया है तो अभी सब कुछ रेडी मिलना चाहिए, पैसा यात्रा का पैसा भर दिया ना, सब कुछ हमें तैयारी मिलनी चाहिए। मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी भक्त सभी है, ये सभी अलग अलग मंदिरों के अध्यक्ष है, डिसाइपल केयर कमेटी के मेंबर्स है, जूम मंदिर के अध्यक्ष है, इष्ट देव प्रोटीओ पीसी है, माता जी महाराज जी की सेक्रेटरी है, बुक राइटिंग है, वेदांत चैतन्य प्रो नोएडा के मंदिर के अध्यक्ष, दोनों सुपरवाइजर, सभी व्यस्त होते हुए भी सभी ने अपना अपना सहकार्य और सभी ने अपनी अपनी समय देकर ये उत्सव को अच्छे से बनाने का प्रयास किया गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद आप सभी का है, आप सभी ने
समय पर पद्माली प्रो के इंस्ट्रक्शन से, एसपीओसी के इंस्ट्रक्शन से सभी ने धनराशि भेजी। धनराशि नहीं होती तो फिर उत्सव कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जब तक लक्ष्मी नहीं है तब तक नारायण की सेवा कैसी हो सके। तो सभी ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन टाइम पर किया। सभी ने, कई सारे भक्तों ने अलग अलग समय का प्रसाद स्पॉन्सर किया, जिससे हम पूरी यात्रा एकदम अच्छे से कर पाए। और अलग अलग डिपार्टमेंट जिसका मुझे सेवा दिया था, सबसे महत्वपूर्ण सेवा तो यही थी कि थैंकलेस जॉब जिसको कहते हैं, थैंकलेस सर्विस, वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स में कोई धन्यवाद नहीं देना चाहता, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता कि बिल मांग रहे या आपको पूछा जा रहा है कहाँ खर्चा किया। या अकाउंट्स का एक थैंकलेस सर्विस है। जैसे किचन का बिहाइंड द सीन जिन भक्तों ने कुकिंग करते हुए कभी भी वो स्टेज पर नहीं आया, कुछ देखा नहीं, उसी प्रकार अकाउंट्स टीम भी फुल डे फुल नाइट पेमेंट्स 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 वही चल रहा था। तो अकाउंट्स में विशेष रूप से आनंद वर्धन प्रभु, वृंदावन बिहारी प्रभु और नोएडा के भरत यादव प्रभु, उन्होंने सेवा संभाली। और जो संन्यास एनिवर्सरी की सुपरविजन की सेवा मैंने पद्माली प्रभु और आनंद शेष प्रभु के सहायता में की। गार्लैंड मेकिंग जो था, वृंदावन के सारे शिष्य राधा कुंड प्रभु के मार्गदर्शन में वृंदावन के सारे शिष्यों ने एकत्रित आकर गार्लैंड की सेवा, और मदन गोपाल प्रभु जिसमें प्रमुख रूप से सेवा कर रहे थे, 56 भोग जो 8 तारीख को हमने लगाए, वो भी सारे वृंदावन के शिष्यों ने मिलकर गुरु महाराज को अर्पित किया था। जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु कहे, एक प्रकार से वृंदावन के सारे शिष्य होस्ट ही थे हमारे साथ। तो उन भक्तों ने सारा बनाया, जिसके प्रमुख हमारे कन्हैया लाल प्रभु थे। आदिवास और दीक्षा का यज्ञ श्रीमान जगन्नाथ कृपा प्रभु भक्ति वेदांत गुरुकुल के मुख्य या प्राचार्य प्रिंसिपल है, उन्होंने पूरी संभाली। मॉर्निंग प्रोग्राम जिसमें हमारे परमहंस प्रभु और श्री गोपीनाथ प्रभु IYF सोलापुर के स्टूडेंट्स जिसमें भी आए थे, 25 स्टूडेंट्स थे, जो पूरे श्री ब्रजधाम प्रभु और ओम पूर्णम प्रभु के मार्गदर्शन में, पावन हरिनाम प्रभु के मार्गदर्शन में पूरा स्टेज क्लीनिंग करना एवरीडे, बिफोर प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम, हॉल क्लीनिंग करना बिफोर आफ्टर, चेयर सेटअप करना, चद्दरें बिछाना, ये सारा सेटअप सुंदर व्यवस्था उन्होंने की। और उसी के साथ साथ वो सेवा के लिए आए थे, तो हमने सोचा कुछ एक महाराष्ट्र या भू वैकुंठ का भी स्पर्श हो विठल का। तो उनको ही, जो भक्त सेवा के लिए आए थे, उनको ही हमने कहा एक चलो डांस भी कर लेते 3 मिनट का। तो सभी भक्तों ने उत्साह से डांस भी किया और विठल को प्रकट किया। वृंदावन में विठल प्रकट हुए, और आपने देखा होगा गुरु महाराज ने विठल के चरण स्पर्श करते हुए विठल को प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि विठल के विग्रह बने या विठल की मूर्ति या विठल प्रकट हुए, साक्षात गुरु महाराज ने प्रणाम तो किया, तो फिर साक्षात विठल वहां पर प्रकट हो ही गए थे। और फिर मॉर्निंग प्रोग्राम रंगोली प्राण वल्लभा माता जी और उनकी टीम वृंदावन से ही है, वही रंगोली वगैरह कर रहे थे। और तुलादान की सेवा, मैराथन मार्गशीर्ष महीना था, इसीलिए तुलादान की सेवा गुरु महाराज ने भगवत गीता या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पीछे हम नहीं रहे, इसलिए कल्प वृक्ष प्रभु के मार्गदर्शन में पावन हरिनाम प्रभु और नोएडा के भक्त इसको संभाल रहे थे। तो आप स्क्रीन पर देख भी रहे कि तुकाराम महाराज का डांस इत्यादि जो शेयर हो रहा है। तो सभी भक्तों का विशेष रूप से सभी कोर कमेटी के सदस्य, सभी HOD, सभी SPOC, पद्मावली प्रो ने हम सभी को तैयार किया SPOC के सिस्टम्स के द्वारा काम करने के लिए, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सभी मंदिरों के प्रमुख और आप सभी भक्त जो हजारों की संख्या में आके ये उत्सव आप सभी ने पूर्ण रूप में सक्सेसफुल, और जैसे आनंद शेष को कहे गुरु महाराज के वाक्यों में, इन 3 उत्सवों में हम सभी सेवा करते करते थोड़ा सीखने का प्रयास कर रहे, और ये तीसरा उत्सव ये सबसे सुंदर उत्सव हुआ आप सभी के सहकार्य से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद हमारे संत तुकाराम के रूप में जो आए थे, उनका बहुत सुंदर यहाँ पर सेवाएं रही। विशुभ से स्टेज में प्रभु जी का विशेष मुझे काफी मदद मिली, जहाँ पर भी शिल प्रभुपाद के शिष्यगण आ रहे थे, कई वरिष्ठ भक्त, उस समय किस तरह से उनको कोऑर्डिनेट करना है ऑन द स्पॉट, कई
चूंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी तो स्पीकर्स भी चेंज हो रहे थे, तो उनका काफ़ी नियोजन मदद की प्रभु जी की ओर से। और एक भक्त जो स्टेज पे सेवा में मुझे मदद की, आनंद वृंदावन प्रभु थे, वो मुझे नाम स्मरण हुआ भी अचानक, तो उनका भी विशेष धन्यवाद है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा इसके जय तीर्थ प्रभु जी विश्व से, जैसे हम कह रहे थे इष्ट प्रभु जय तीर्थ प्रभु जी, मतलब गुरु महाराज नाम ही दिए उन्हें, तो तीर्थ यात्रा हो और जय तीर्थ प्रभु का नाम न हो ऐसा नहीं होता। तो प्रभु जी भी इस गए रंजन प्रभु के साथ में जो रूम्स में पद्मावली प्रभु जी के साथ मिलकर काफ़ी उसको मदद किए। विशेष रूप से जो ट्रांसपोर्टेशन में बसेस की व्यवस्था थी परिक्रमा आदि के समय, उसमें जयतीर्थ प्रभु ब्रजमोहन प्रभु जी थे। और फिर तो बस यात्रा कोऑर्डिनेशन है। फेस्टिवल के समय जो स्टेज का डेकोरेशन जो था वह भी प्रभु जी के निर्देशन में, जितने स्टॉल्स बाहर लगाए गए थे सभी स्टॉल्स का व्यवस्थापन, और फिर प्रसाद लेने के उपरांत जो पानी जहाँ होना चाहिए वो जो व्यवस्था थी, और पूरा जो पंडाल आप बाहर देख रहे बहुत ही सुंदर था वो। श्रीनाथ जी भी थे, जितना कुछ डेकोरेशन आप बाहर देख रहे थे, लगभग 2 दिन पहले आते तो खाली खाली हॉल दिख रहा था, और प्रभु जी ने जो सजावट की उससे एक अलग ही उत्सव का जो एक वातावरण बना है। और पूरा उत्सव आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर एलईडी लगाई गई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जब भक्त बढ़ चुके थे, हॉल कम पड़ रहा था, तो बाहर भी कई भक्त बड़ी संख्या में बैठे थे, तो इसलिए हर स्थान पर लोग अच्छी तरह से देख सके, उत्सव का आनंद ले सके, इसलिए एलईडी की जो व्यवस्था थी, जितना भी जनरेटर्स है, लाइट्स है, और ये पूरा पंडाल की व्यवस्था। और विशुभ से हम सब तो रहकर उत्सव का लाभ लेकर जो निकल जाते हैं, तो हर एक होटल में जाकर सब हिसाब करना पड़ता है, जिसको पेमेंट्स आदि होता है, तो उस वहन सेवा प्रतिवर्ष प्रभु जी उसको भी देखते हैं। तो हम इस जयतीर्थ प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है, कि कृपया अब उनके अंडर में कई भक्त थे जो सेवाएं किए, तो प्रभु जी उन सभी का भी धन्यवाद यहाँ पर देंगे फेस्टिवल कोर कमेटी की ओर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम गुरु महाराज और सभी वैष्णव के चरणों में दंड प्रणाम। गुरु महाराज आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम श्वास तक हम गुरु गौरांग और सभी वैष्णव की सेवा कर पाएं। तो सभी भक्त अपने अनुभव बता रहे हैं और इतना बड़ा सक्सेस जो मिला है इस उत्सव का, तो अभी हमारा अगला टारगेट होना चाहिए भू वेंकुट प्रोजेक्ट, क्योंकि एक उत्सव तो हम कुछ समय के लिए मनाते हैं, मगर भू वेंकुट प्रोजेक्ट हैं जो आने वाली कई सदियों तक, जहाँ तक कई पीढ़ियाँ आ करके हमारे राधा पंडरीनाथ का, विठल रुक्मिणी जी का दर्शन करेंगे। और ये हमारे गुरु महाराज का विशेष एक स्वप्न है, जिसको साकार करना हम सभी शिष्यों का मूल उद्देश्य है। एक पिता की जिम्मेदारी जब एक सुपुत्र होता है वो संभालता है तो फिर पिता मुक्त हो जाता है। तो इसलिए मेरे मन में विचार आ रहा था कि उत्सव तो हमने सफलतापूर्वक मनाया, और इतनी सारी कोर टीम के साथ एचओडी और फिर सारे एसपीओसी ये सब मिलकर के इतना जो हम सबका गुणगान कर रहे हैं, तो क्यों ना इसी प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट के लिए भी इसी टीम को सबको मिलकर के आगे बढ़ें। तो जैसे झूम के माध्यम से हम प्रतिदिन मिलते हैं, जहाँ 3000 भक्त लगभग अलग अलग स्थानों से सेवा करते हैं हर दिन। तो मेरे मन में ऐसे संकल्प आ रहा था कि क्यों ना हम ये सभी संकल्प ले भू वेंकुट के लिए कि हर महीने कम से कम 1 लाख रुपया, हम 1 लाख का एक मेंबर बना, एक महीने में एक, अगर 3000 भक्त हैं तो 30 लाख रुपया हमें झूम के सारे भक्तों के माध्यम से हमें कलेक्शन हो सकता है, या और भी जो भी हैं। तो गुरु माँ एक बार मुझे कह रहे थे, हाँ जय तीर्थ तो तुम तो व्यापारी हो तो कुछ बड़ा बड़ा सोचो। तो गुरु माँ ने कहा कि बड़ा करोगे तो भगवान की बड़ी कृपा मिलेगी, मगर शायद अभी तक गुरु माँ मैं आपके उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाया हूँ। तो आप एक बार पुनः आशीर्वाद दीजिए कि जैसे आपने बड़ा करने के लिए कहा है तो वो बड़ी बुद्धि सोच मुझे आए और मैं आपका प्रसन्नता के लिए सेवा कर पाऊँ। तो एक फिल्म की जो सफलता होती है उस सफलता के पीछे
डायरेक्टर का रोल होता है। पर्दे पर तो स्क्रीन पर बहुत कुछ हीरो हीरोइन सब दिखते हैं, जैसे अभी एक मूवी आई धुरंधर जिसने 500 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये इतना बड़ा सफलतापूर्वक जो उत्सव हुआ या अभी जो भू वेंकुट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके पीछे हमारे मूल डायरेक्टर तो हमारे गुरुदेव हैं, जो हम सबको लेकर के हमें उत्साही करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने गुरु महाराज को कहा कि तुम तो लीडर हो, तो गुरु महाराज हम सबको लीडर बना रहे हैं एक प्रकार से। तो इसमें कोर कमेटी के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं, और एचओडी के जो भक्त हैं उनका भी, एसपीओसीसी जो हमारे पद्माली प्रभु ने एक नया सिस्टम शुरू किया ईमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन यात्रा का, जो बहुत सक्सेस हुआ, जिसके कारण पूरी ऊपर से नीचे तक सफलतापूर्वक व्यवस्था हुई। और इसके पहले जैसे गोवर्धन का फेस्टिवल हुआ तब तक तो मैं अकेला ही संघर्ष करता था, मैं और कृष्ण भक्त प्रभु, मगर गोवर्धन से फिर एक नया ट्रेंड आया, ये सारे कोर कमेटी बनी, फिर एचओडी ग्रुप बने, और फिर उसके अंडर और सारे इतने सारे टीम वर्क करने वाले, सेवा करने वाले भक्त। तो अभी ये 3 फेस्टिवल से एक हमारा बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहा है, और सबको अपना साधना भजन करने के लिए भी समय मिलता है। मगर उसके पहले पिछले 20-25 साल का मुझे अनुभव है कि कई समय तक मुझे लंबा संघर्ष करना पड़ता था, मगर अभी मैं इन उत्सवों में, यात्राओं में फ्रीडम महसूस करता हूँ। तो ये सभी हमारे गुरु बंधुओं का विशेष कृपा धन्यवाद देता हूँ मैं। गुरु महाराज समय समय पर इतने बड़े बड़े उत्सव क्यों करते हैं? इन उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो गुरु महाराज चाहते हैं कि हम भक्ति में तो आ गए, मगर भक्ति में आने के बाद उनको व्यस्त कैसे रखा जाए, सेवा में बिजी कैसे रखा जाए। तो हम देख सकते हैं कि जब फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं, तो गुरु महाराज इस उत्सव के माध्यम से हम सबको बिजी कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुरु महाराज का उत्सव होता है तो हमें गुरु महाराज के चरणों का चिंतन होता है। जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि 6 जनवरी में हमने फोगला आश्रम बुक किया था, यानी 11 महीने पहले, और हर महीने मैं वृंदावन जाता था। तो यानी 1 साल तक पूरी तरह से हमें गुरु महाराज के मिशन को लेकर के ही चिंतन होता है। यानी एक प्रकार से गुरु महाराज हमें गुरु चरणों का चिंतन करने का एक अवसर देते हैं हम सभी भक्तों को। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये उत्सव होता है, ये केवल एक उत्सव ही नहीं है, उत्सव के माध्यम से हजारों लोगों को आर्थिक सहायता भी मिलती है। आप कहेंगे कैसे? जैसे हम देखो फेस्टिवल वृंदावन में किया, तो होटल से लेकर के रिक्शा वालों तक सबको फाइनेंशियली मदद इस उत्सव के माध्यम से मिली। इतने सारे होटल का करीबन 60 लाख रुपए का हमने बिल पेड किया है, और करीबन 1.5 करोड़ का हमने खर्चा किया। और आप जानते हैं कि 6000 आपने यात्रा के लिए फीस की, तो हर भक्त आता है तो यात्रा में 6000 फीस दिया, मगर उसके बाद में 6000 और एक्स्ट्रा खर्चा करता है, और कई भक्त तो 20,000 25,000। तो एवरेज देखा जाए तो 2 गुना और खर्चा होता है। तो 5 करोड़ का हमने वृंदावन में खर्चा किया, यानी ब्रजवासियों की एक प्रकार से आर्थिक सहायता भी गुरु महाराज ने इस उत्सव के माध्यम से की। तो गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है कि धाम वासियों को सेवा फाइनेंशियली के हिसाब से, आर्थिक रूप से भी किया। और साथ में इस उत्सव के माध्यम से गुरु महाराज हमें जो हैं धामवास प्रदान करते हैं, वैष्णवों का संग, साधु संग हमें प्राप्त हो रहा है, हमारी भजन क्रिया होती है, इस उत्सव के माध्यम से हमें हमारा अनर्थ निवृत्ति होती है। तो ये सारा स्थितियाँ हमें गुरु महाराज इस उत्सव के माध्यम से देते हैं। साथ में हम देख सकते हैं कि जब इतना बड़ा उत्सव होता है तो कई बार परिस्थितियाँ अंतिम समय में बदल जाती हैं और विकट परिस्थिति आ जाती है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अंतिम समय हमारे फेस्टिवल के 8 दिन बचे थे, और इतना बड़ा पंडाल का आपने अरेंजमेंट देखा, तो जब 8 दिन बचे थे तो उसकी पंडाल की जो डिजाइन जो थी वो हमारे बेटे श्री रास बिहारी प्रभु ने हमारे पंडाल के जो प्रदीप प्रभु हैं गोवर्धन वालों को जब दिखाई, तो उन्होंने कुछ बात नहीं किया और सीधा जो एडवांस दिया हुआ था उसको रिफंड ही हमको रिटर्न भेज दिया। बोला प्रभु जी में हमसे सेवा नहीं होगी। अब हम चिंता में पड़ गए, 8 दिन बचे और कैसे होगा। तो फिर उसके बाद में मैंने और जगन्नाथ प्रभु जी से फिर मीटिंग की, उसको समझाने का प्रयास किया।
मैं और भी पंडाल वालों से बात करने के लिए कर रहा था, मगर उस समय हमारे बागेश्वर बाबा वृंदावन में आ रहे तो सारे पंडाल वाले उसमें ले गए हुए थे, तो कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो लास्ट मोमेंट में फिर हमने फिर से उसको हाथाजोड़ी करके बुलाया, फिर से हमने कहा भाई ठीक है, हमने हमारा जो प्रोजेक्ट दिखाया आप अपना तरीके से दिखाओ। तो बीच वाला रास्ता निकाला और सुंदर पंडाल का उसको हमने दूसरा नया पिक्चर दिया और फिर सुंदर पंडाल बना। तो ऐसी स्थिति आ गई। फिर लास्ट मोमेंट में जब 3-4 दिन बचे थे तो हमारे वेदांत प्रभु का फोन आया कि प्रभु जी स्टेज में हमको स्टेज नहीं करना है, एलईडी लगाना है। मैं बोला प्रभु जी अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा हमने स्टेज का जो डेकोरेशन जो थीम हमने बनाई है सारा एडवांस दे चुके हैं, उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है, अभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो 3 दिन तक ऐसा संघर्ष चलता रहा। फिर कृष्ण भक्त प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु जी ये एलईडी से अच्छा होगा। तो हमने भी सोचा कि चलो इस बार हम नया कुछ करते हैं, और फिर उसके लिए एलईडी वाले से हमने नए सिरे से बात की, फिर उसके अलग अलग जगह से रेट लिए। तो ये भी एक अंतिम समय में हुआ। और सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास में तब आ गया जब पंडाल हम परमिशन नहीं दे रहे थे, जब हमको केवल कहा कि आपको 2 दिन पहले ही, यानी 4 से प्रोग्राम शुरू हो रहा, तो 1 तारीख से आप पंडाल बनाना शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो मैं बोला इतना बड़ा पंडाल है, हम कैसे 2 दिन में कर सकते हैं। तो फिर बाद में पंडाल हमने लगाना शुरू किया। तो फिर उन्होंने अंतिम समय में हुआ कि जो बाहर का जो पंडाल था, हॉल के बाहर का, उन्होंने बोला कि ये पंडाल का हमने परमिशन नहीं दिया, ये पंडाल आप नहीं लगा सकते। तो फिर मैं बोला अरे भैया इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो कैसे होगा। तो फिर उसमें भी रुकावट आ गई। उन्होंने बोला 1,40,000 आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। फिर जहाँ के पोगला आश्रम के चेयरमैन हैं श्रीमान बिहारी लाल जी सराफ, जो कि बहुत ही एक आध्यात्मिक पर्सन, जिनके सामने प्रभुपाद ने 2 घंटे के दुकान पर बैठ करके जप किया। तो हमने तुरंत उनको फ़ोन किया। उनके साथ में काफ़ी अच्छा मेरा संबंध गुरु महाराज की कृपा से हैं, तो आज भी उनका फ़ोन आता है, पौने घंटे तक बात करते हैं वो रोज़। तो उनको जब फ़ोन किया तो मैंने सारी परिस्थिति उनको बताई। तो फिर उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं करूँगा। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी बताई थी कि प्रभुपाद दिल्ली और भारत में इतने सारे लोग थे, उनको क्यों नहीं मिले, हमारे पिताजी को ही आकर के क्यों मिले। तो उन्होंने एक रहस्य की बात बताई कि मैं भी ये सोच रहा था कि हमारे पिताजी को ही प्रभुपाद आकर के क्यों मिले दिल्ली में, और सिपीवाड़ा मंदिर जहाँ उन्होंने बनाया, रहने की व्यवस्था की थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी 18 घंटा नाम जप करते थे। और फिर बाद में मैंने सर्च किया तो कहा कि हमारे पिताजी का जन्म नवदीप धाम में हुआ था। तो कहाँ चैतन्य महाप्रभु का लिंक उन्होंने बताया कि नवदीप धाम में हमारे पिताजी का जन्म हुआ, और वहाँ से वो 18 घंटे नाम जप करते थे, इसलिए प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद को इनसे मिलाया। और 1-2 ऐसे व्यक्तियों से मिलाने से पूरे विश्व में प्रभुपाद का मिशन फैला। तो ये इनके साथ में हमें एक बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर जब लास्ट समय में हमने वीआईपी के रूप में उनको स्टेज पर बुलाया, और प्रोग्राम के बाद जब मैंने उनको पूरे पंडाल में जब घुमाया सब जगह, तो उन्होंने कहा कि आज मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फोगला आश्रम में हूँ या और कहीं हूँ। यानी फोगला आश्रम का आपने पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। तो इस प्रकार से बहुत प्रसन्न हुए। और साथ में हमारे गुरु महाराज को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो पिछले साल भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज रिकॉर्ड, और इस बार भी और अगले साल भी अगर हम बनाते हैं तो एक हैट्रिक बन सकती है। तो ये एक बहुत ही विशेष था। और हमारे साथ में जो बहुत सारी टीम लगी थी, विशेष करके हमारी कोर टीम, जो हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों के संग में सेवा करने का जो आनंद है बहुत ही विशेष है। और बस की सेवा जो हमारे वंशी मोहन प्रभु हमारे रायचूर के, जिन्होंने बहुत सुंदर से इस सेवा को संभाला। साथ में पंडाल में हमारे जगन्नाथ स्वामी प्रभु नोएडा से, जिन्होंने हर वर्ष वो हमारे साथ पंडाल सेवा में रहते हैं, बहुत ही जिम्मेदारी से अंतिम समय तक वो सेवा देखते हैं। और जो पंडाल का और स्टेज का जो सेटअप है, विशेष करके हमारे सुपुत्र श्री रास बिहारी प्रभु, जिसके उस समय चेन्नई में और बेंगलोर में इवेंट लिए हुए थे, फिर भी वो फ्लाइट से आए और अपना सारा सेटअप करके फिर 4 दिन में वो सारा अपना पंडाल का सेटअप करके फिर वो तुरंत ही फ्लाइट से वापस अपनी सेवा बेंगलोर के लिए निकल गए थे। उनका भी धन्यवाद। साथ में हमारे पद्माली प्रभु,
जिन्होंने हम तो इतने साल से एकोमोडेशन की सेवा देख रहे थे, मगर बहुत कुछ जैसे बिना कंप्लेन के ये साल हुआ, तो पद्माली प्रभु जी ने बहुत सुंदर से ब्रज रंजन प्रभु के साथ में हमारी ये टीम एक बनी और बहुत सुंदर से सभी भक्तों को ये व्यवस्था मिल रही है। और साथ में बस में हमारे गिरिराज प्रभु का भी सेवा था। तो इस प्रकार से एक बार पुनः हम गुरु महाराज के चरणों में, आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि हम गुरु गौरांग और गुरु महाराज की, आप वैष्णव की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आनंद से प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जयतीर्थ प्रभु जी का। तो जयतीर्थ प्रभु जी एक बार हम हरि बोल कहेंगे। इस समय हो रहा है, फिर भी अनुरोध करेंगे वो यदि संभव भक्त बने रहे कुछ क्षणों के लिए ही। तो विश्व से इस कोर कमेटी में हमारे इस ब्रजभूमि प्रभु जी, जो महाराज के वरिष्ठतम शिष्य है, बहुत सुंदर जो परिक्रमा है विश्व से, गिरिराज गोवर्धन पर गुरु महाराज की कथा हुई और कई दर्शनों की जो व्यवस्था थी, और स्टेज पर भी जितना भी कोऑर्डिनेशन था, उसमें काफी प्रमुख जो सेवाएं इस ब्रजभूमि प्रभु जी के द्वारा रही है। तो विश्व से हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, यहाँ पर प्रभु जी उपस्थित है, कि वे भी सही भक्तों को, विश्व से प्रभु जी के निर्देशन में भी कई भक्त थे जो सेवा की है। विश्व से आप पुनः पुनः जो नाम सुन रहे हैं, रंजन रंजन प्रभु जी भी, तो वे भी प्रभु जी के ही निर्देशन में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं सेवाओं में। तो यस, ब्रजभूमि प्रभु जी। और तदुपरांत फिर हरे हम कृष्णा। में वेदांत चैतन्य पुस्तक, उसके उपरांत वो विश्व से फाइनल कंक्लूडिंग कुछ वर्ड्स आवश्यक है। हरे कृष्णा। नंदनेश प्रो, एम आई ऑडिएबल? आवाज आ यस रही? यस, हाँ हाँ हाँ। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की कृपा से फेस्टिवल में हम सब लोगों को एक ये अवसर मिलता है कि किस प्रकार से मिलकर के सेवा करना चाहिए, ये अवसर गुरु महाराज प्रदान करते हैं। हम लोग अपने अपने मंदिरों में भी अपनी टीम के साथ सेवा करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली सब भक्त मिलकर के गुरु महाराज के लिए जब फेस्टिवल करते हैं तो उधर एक अवसर मिलता है। वहाँ एक फीलिंग आती है कि जैसे कहा जाता है कि भगवान के लिए सब समर्पित, सारा संसार, सारे जीव भगवान के लिए सेवा कर सकते हैं। तो भगवान के स्वरूप, भगवान का ही विस्तार गुरु होते हैं, एक रूप में भगवान ही होते हैं। तो वहाँ एक फीलिंग आती है कि जैसे कहा जाता है कि संसार में सारे लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से बेमानम। तो उस समय पता चलता है कैसे हजारों लोग, कभी कभी फीलिंग आती है कि हम लोग अपने व्यक्तिगत स्वभावों से तो नहीं कर सकते, स्वार्थ भावना रहती है अपने मान सम्मान उसकी, लेकिन जब गुरु की और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तब कैसे सब लोग समर्पित होकर करते हैं, ये फीलिंग आती है कि हर व्यक्ति अपना 100% देता है। तो गुरु महाराज के उत्सव में ये अनुभव होता है। कई वर्षों से हम इस चीज को देख रहे हैं। तो चाहे गुरु महाराज की व्यास पूजा हो, उत्सव हो, विशेष रूप से ये 3 उत्सव जो वृंदावन में, गोवर्धन में, वृंदावन में गुरु महाराज की व्यास पूजा, ये हुआ। और प्रत्येक उत्सव में सुधार होता जा रहा है, जो कमियां होती उन पर विचार करते हैं। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है एकोमोडेशन से, सब लोग नाराज होते हैं। पद्माली प्रभु ने बहुत मेहनत करके जो है, जयतीर्थ प्रभु हमेशा ब्रजन प्रभु को कहते रहते, इस बार तुमको गालियां पड़ेंगी, इस बार तुमको गालियां पड़ेंगी। ब्रजन प्रभु तो शब्द प्रयोग कर रहे थे, हमसे कह रहे थे कि जूते पड़ेंगे। तो पद्माली प्रभु बहुत मेहनत कर रहे थे, और जो एसपीओसी का जो आया, हर व्यक्ति उनको फोन करेगा, हर व्यक्ति फोन करेगा, ये बहुत अच्छा किया। एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढा गया जिससे वो लोग अपने लीडर को बताएं, सब वो व्यक्ति ईमेल के थ्रू करेगा। इससे बहुत अच्छा सुधार हुआ। इस बार एकोमोडेशन में कोई कंप्लेंट नहीं आया। बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है प्रसादम, इतने लोगों का प्रसाद का व्यवस्था। 2 चीजें, प्रसादम एकोमोडेशन हो गया तो बहुत माना जाता है। सहस्त्र नाम प्रभु रियली बहुत मतलब, और उनके साथ इस बार इष्टदेव प्रभु भी, उनको डिपार्टमेंट दिया गया था, लेकिन इष्टदेव प्रभु ने, क्योंकि वो मल्टी डिपार्टमेंट होते हैं, उन्होंने सहस्त्र नाम प्रभु को आगे बढ़ाया कि नहीं प्रभु जी आप ही संभालते हैं कई वर्ष से, तो आप संभालिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और मायापुर से टीम आई अवधूत प्रभु की, और हम लोग जो भी ब्रजमंडल से इस बार रोटी की मशीन मिल गई तो रोटी की समस्या भी खत्म हो गई।
जो है उस सेवा में ब्रजमंडल के सारे बर्तन। और इस बार हमको जो है इस बार बात बताया गया कि 2 दिन यात्रा भी होगी, नंदगांव, बरसाना और फिर गोवर्धन, और कम से कम 50 बस। इनिशियली जो है बताया रहा था कि और भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो हमको लगता था कि 50 बस, और जब बात आया रेट का तो हमने कहा कि भाई हम जिससे बसें लेते रहते हैं तो कम रेट पर दे रहा है, और बच रहे हैं 1-2 लाख रुपए बच रहे हैं, तो बचाना चाहिए यात्रा का। लेकिन चिंता का विषय ये भी था कि कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ब्लेम आ जाएगा, ब्रज भूमि प्रभु ने करवाया। तो मैं प्रार्थना कर रहा था और बस वाले को बार बार बात कर रहा था, गिरिराज प्रभु ने, जयतीर्थ प्रभु ने कहा भी आप बात करिए बात करिए। हमने उससे कहा कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सभी बस मिलना चाहिए समय से। तो वो भी हो गया संभव। और वो हमारी सेवा थी, हमारी जैसे इष्टदेव प्रभु की, इष्टदेव प्रभु दीक्षा वाले दिन व्यस्त थे, हमेशा वो दीक्षा में रहते हैं, तो हमसे बोले आपकी ही जिम्मेदारी है, आप वृंदावन की परिक्रमा कराइए। तो राधा रमण महाराज के साथ हमने कुछ ब्रजमंडल के भक्तों की सेवा लेकर के वृंदावन की परिक्रमा कराई। और साथ ही साथ नंदगांव बरसाना में एक ग्रुप हमको दिया गया कि बरसाना नंदगांव का यात्रा। और फिर गोवर्धन परिक्रमा के दिन जो शुरुआत में गुरु महाराज इसको कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण भक्त आदि सबकी इच्छा थी कि नहीं, बहुत वर्ष में एक बार लोग आते, गिरिराज परिक्रमा होनी चाहिए। और गुरु महाराज चिंतित थे कि पूरा गिरिराज परिक्रमा में समय चला जाएगा, श्रवण कीर्तन नहीं होगा। तो गुरु महाराज की मुझे फोन किया जब मैं नंदगांव में मंदिर में ऊपर था कि क्या हुआ गोवर्धन में। तो मैंने कहा जयतीर्थ प्रभु तो बोल रहे हैं स्थान नहीं मिल रहा है। तो गुरु महाराज बोले आप स्वयं जाइए। तो मैं स्वयं गया। फिर पूरा मैं उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे साथ सुंदर चेतन महाराज थे, तो उनको भी 2 घंटा मेरे साथ एक्स्ट्रा रहना पड़ा। सब भक्त 3-4 बजे पहुंच गए थे, तो मैं 5:30-6 बजे पहुंचा। महाराज को भूखा रहना पड़ा मेरे साथ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। लेकिन मैं गया, और वो स्थान जहाँ 2022 में गुरु महाराज का 50वां दीक्षा समारोह मनाया गया था, वो गुरु महाराज की कृपा से ही मिल गया। और सुंदर, गुरु महाराज भी प्रसन्न थे, सब भक्त प्रसन्न थे, वहाँ प्रसाद की व्यवस्था अच्छी थी, और उससे गिरिराज परिक्रमा सुचारू रूप से हो गई। नहीं तो कोई अन्य स्थान मिलने वाला नहीं था, और वो बहुत दूर था जो गोवर्धन रिट्रीट सेंटर। तो गुरु महाराज की कृपा से सारे कार्य संभव हुए, और ये यात्रा पूर्ण रूप से सफल हुई। लेकिन मुझे प्रेरणा इन सब भक्तों से मिलती, कितने धैर्य के साथ वेदांत चैतन्य प्रभु जिम्मेदारी संभालते हैं, और कितना कृष्ण भक्त प्रभु मेहनत करते हैं। कि देखिए, मैं देखता था रात को 11-12 बजे तक स्टेज क्लीन करा के, तैयार करा के, रेडी करा करके तब सोते हैं। कृष्ण भक्त को कितनी मेहनत करते हैं, हर डिपार्टमेंट की चिंता रखते हैं, कैसे सब तैयार करना है। पद्माली प्रभु कितना हेडक लेते हैं, किसका एकोमोडेशन में क्या प्रॉब्लम हो गया। इष्टदेव प्रभु तो हमारे हैं ही, मैं तो इष्टदेव प्रभु के सहारे ही ब्रजमंडल में सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं पीछे से सारी सेवा करता हूँ, आगे सब वही संभालते हैं। तो इष्टदेव प्रभु बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति जो है, सहस्र नाम प्रभु कितना, तो ये सभी लोग, इनसे सबसे प्रेरणा मिलती है। अनंत शेष प्रभु भी डिस्कशन करते रहते हैं, जो स्टेज संभालते हैं। हाँ, मैंने पूछा कि ये प्रभुपाद जी के शिष्यों को, वो तो बोलते हैं कि अभी तक नहीं गए, उनको नहीं गए। तो मैं दीनबंधु प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु जी आपको पर्सनली आना है। अन्य भी जो है हम कोऑर्डिनेशन करते रहे। मेरी तो छोटी मोटी सेवा ही होती है, इस स्टेज पर थोड़ा सहायता करना, या जहाँ भी जिस प्रॉब्लम में जो दिक्कत आ रही है उसको थोड़ा सॉल्व करना। तो मुझे भी अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे ही हमारा सब भक्तों पर गुरु महाराज जी कृपा रहे, हम सब लोग सेवा करते रहे। जय तीर्थ प्रभु आदि ब्रजन रंजन प्रभु ने भी बहुत मेहनत की, सबने, सभी भक्त जो है, वास्तविक जो फील्ड पर काम कर रहे थे वो भक्त जो है, सभी अधिकारी हैं इस चीज के, सब धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने सेवा की, हम लोग तो खाली केवल कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, गुरु महाराज की कृपा सब पर रही है। हरे कृष्ण। तो अभी मैं अनुरोध करना चाहूँगा अनंत शेष प्रभु, जो कि इस पूरे फेस्टिवल की सीनियर डिवोटीज जितने भी आए हैं, उन सभी लोगों को इनविटेशंस देना, उनको फॉलो अप करना, और इंश्योर करना कि वो यहाँ पर समय पर उपस्थित रहें। एंड फिर साथ ही साथ जितने भी सेशंस वगैरह हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स के विषय में भी सीनियर डिवोटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना। और पूरा फेस्टिवल की स्केड्यूल जो बारंबार चेंज हो रहा था, उसको पुनः बारंबार बनाना, एंड स्क्रीन के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये सारा चीज़ें प्रभु जी संभाल रहे थे। तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। प्रभु जी को अभी भागवतम क्लास देने भी जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो समय हो चुका है, सभी वक्त ऑलमोस्ट काफी लीव कर रहे थे, तो विषय से हम, यह जो पूरा कोऑर्डिनेशन की सेवा रही,
स्पेशली जो सभी वरिष्ठ भक्तों का आमंत्रण देना था, शिल प्रभुपाद के शिष्यों को, सन्यासियों को। एक तो आमंत्रण देना है, परंतु उसके बाद उनकी व्यवस्था भी ठीक से होनी चाहिए। तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से हिज ग्रेस पद्माली प्रभु जी का विशेष रहा, क्योंकि प्रभु जी कई प्रभुपाद डिसाइपल से जैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और उसमें विश्व से ब्रजभूमि प्रभु जी, राधा कुंड प्रभु जी, हमारे वृंदावन से श्री राम पंडित प्रभु जी हैं, वे भी विशेष मुझे मदद किए। कई प्रभुपाद शिष्य को व्यक्तिगत हुए आमंत्रण देने के लिए प्रभु जी गए, ब्रजभूमि प्रभु जी गए, पद्माली प्रभु जी मिले कई प्रभुपाद शिष्यों से। वे ना होते तो शायद उतना व्यवस्था नहीं होती मेरे अकेले से। और फिर विश्व से ऑन द ग्राउंड जो है हमारे सनातन कृपा प्रभु, लगभग कई वक्त होंगे, परंतु मुझे जो अधिक स्मरण है नाम, वह सनातन कृपा प्रभु है, जो उनको वहाँ से रिसीव करने की व्यवस्था से लेकर उनके रहने की व्यवस्था, उनका प्रसाद की व्यवस्था से लेकर अंततः उनकी विदाई तक प्रभुपाद के शिष्यों को मतलब बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यह बात उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखी। सभी लीडर्स के भी प्रसादों को देखे हैं, तो उनका नाम मुझे विशेष रूप से स्मरण हो रहा था। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, स्टेज पर कृष्ण भक्त प्रभु जी, ब्रजभूमि प्रभु, इष्टदेव प्रभु थे ही, आनंद वृंदावन प्रभु जी मुझे नाम स्मरण है। और विशेष धन्यवाद इस कीर्तन टीम का भी है, जो पद्माली प्रभु के निर्देशन में से कोऑर्डिनेट हुई थी। इसमें हरिनाम आश्रय प्रभु, चैतन्य हरि प्रभु थे, गोलोकनाथ प्रभु, और बहुत टीम थी जिसने एक अलग ही वातावरण बनाया था। तो उन भक्तों का भी विशेष आभार है, धन्यवाद है, जो यहाँ पर उस टीम में थे। और यहाँ पर भी वर्तमान शायद उपस्थित नहीं हुई दीनानुकंप माता जी, जो महाराज की सेक्रेटरी भी है, और साथ ही में जैसे सभी जितने वीआईपीस को, प्रॉपर डिसाइपल्स को जो विशेष बैग दिया जा रहा था गिफ्ट्स का, उसका उन्होंने व्यवस्थापन देखा। और कृष्ण प्रसाद प्रभु जी के साथ मिलकर जितने भी अलग कुछ डिजाइन्स थे, बैनर्स थे, उसमें भी उनकी विशेष सेवाएं रही है, तो उनका मुझे अधिक स्मरण हो रहा था। और तो और विशेष रूप से जितना भी एलईडी प्रोजेक्शन था, उसमें हमारे आदर्श, व्हाट्स द नेम, सॉरी आई फॉरगॉट, आदिपुर सेवक प्रभु एंड अवधूत नित्यानंद। आदि पुरुष सेवक प्रभु, हाँ, जो एलईडी प्रोजेक्शन था बहुत ही अच्छा। मतलब जो जो इवेंट्स थे मुझे काफी अच्छा, हर इवेंट के ऊपर उनके बहुत सुंदर उन्होंने बनाया था। आदि पुरुष सेवक प्रभु और उनके साथ में उनकी टीम थी। तो अवधूत नित्यानंद प्रभु और महाराज लीला माता जी। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, माता जी भी थे। तो वेदांत चेतन प्रभु वो बतलाएंगे। तो क्योंकि मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन उनके साथ ही हो रहा था, आदि पुरुष सेवक प्रभु के साथ। तो हालांकि उनका शायद पहले कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो उसके लिए उपलब्ध रहे, और उन्होंने बहुत ही एफिशिएंटली किया। तो उनका धन्यवाद है। यहाँ अगर अनुरोध करूंगा, मैं प्रार्थना करने में, यदि पद्माली प्रभु जी अभी अगर बने हुए हैं, शायद वे यहाँ नहीं है। हाँ, तो जो बहुत ही धीरे धीरे काफी इस यात्रा कोऑर्डिनेशन में जो प्रोफेशनलिज्म जिसको कह सकते हैं, काफी एकदम बहुत ही सिस्टमेटिकली जो रजिस्ट्रेशंस करना, और उसमें सबसे प्रधान रूप से हिजगेस पद्माली मुझे से धन्यवाद देना चाहते थे। वो उनको किसी कारणवश तुरंत सेवा के लिए जाना पड़ा। जो प्रमुख रूप से एसपीओसी, हर मंदिर की ओर से उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। हर मंदिर की ओर से, हर स्थान की ओर से एक व्यक्ति हो संपर्क के लिए, जिसको सभी सूचनाएं दी जाए और जिसके द्वारा सभी मैसेजेस कन्वे किए जाए। तो वो जो जो हर मंदिर से जो एसपीओसी थे, उनके ऊपर टीम बनाकर उनके साथ संपर्क बनाए रखना, ये पद्मावली जो बहुत ही, और सभी रूम्स का एलोकेशन, सभी जगह पर व्यवस्था को देखना, उतने कंबल है कि नहीं, बेडशीट्स है कि नहीं, तकिए है कि नहीं, वो हर चीज को काफी डिटेल में प्रज्वल रंजन के साथ जो कोऑर्डिनेट किए हैं। और महत सेवा भी, जितने जो सीनियर लीडर्स थे उनका भी अलग से कुछ व्यवस्था हो उनके लिए प्रसादम की। तो यह सभी, और विश्व से जब गुरु महाराज पर्सनली चाहते थे कि जितने भी विदेश से भक्त आए हैं, भारत के बाहर से जो भक्त आए, उनको गुरु महाराज पर्सनली मिलना चाहते थे, उसको भी कोऑर्डिनेट प्रभु जी करवाए। तो उसके लिए भी पद्मावली प्रभु जी का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। और अन्य भी कई भक्त है, तो कुछ अगर जब शेष रहा है तो उस सभी के लिए हम इस वेदांत चैतन्य प्रभु से अनुरोध करेंगे कि इसका कंक्लूजन में जो भी सभी नाम है उन सभी को स्मरण किया जाए। विश्व से इन सभी भक्तों को मतलब
सभी ने मिलकर हमने विशेष धन्यवाद देना चाहिए इन सभी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर, जिन्होंने काफी मतलब कठोर परिश्रम किया है अलग व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब जो प्रारंभ किया जिन्होंने उत्सव, वही इसको समापन पूर्णाहुति करे। तो इस वेदांत चैतन्य प्रभु जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे फाइनल जो भी सभी नाम है उसको एक बार संक्षिप्त में सभी को प्रस्तुत कर दें यहाँ पर, और सभी का फिर स्मरण कर ले। हरे कृष्णा। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। धन्यवाद प्रभु जी। वैसे पद्माली प्रभु दीनानकंबा माता जी को यहाँ पर उपस्थित होना था, बट कुछ समस्या की वजह से आ नहीं पाई माता जी भी। अ, पद्माली प्रभु का भी डिपार्टमेंट्स के विषय में आनंद शेष ने परिचय दिया। मुख्य रूप से एकोमोडेशन, सीनियर डिवोटीज की सर्विस एंड फिर एंड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड इनिशिएशन सेरेमनी, ये सारे चीज़ें प्रभु जी संभाल रहे थे। एकोमोडेशन के अंतर्गत ब्रजनंदन प्रभु और उनके साथ भी काफ़ी सुंदर टीम था, जिसके विषय में सभी लोगों ने बताया। एंड कीर्तन टीम भी प्रभु जी लीड कर रहे थे हरिनाम आश्रम प्रभु के साथ। एंड इनिशिएशन सेरेमनी भी बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, जो हर बार होता ही है, तो उसमें नित्य सिद्ध प्रभु इत्यादि भक्त उनको प्रभु जी को मदद किया सुंदर प्रकार से। और महत्सेवा में सनातन कृपा प्रभु, और वीडियोग्राफी में रमन कृष्ण प्रभु, पांडुरंग विट्ठल प्रभु, और मीडिया टीम आदि पुरुष सेवक प्रभु, महाराज लीला माता जी, अवधूत नित्य निताय चांद प्रभु, इन सभी भक्तों ने वहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार की सेवा किया। हालांकि उन लोगों को काफ़ी लेट तक रुकना पड़ता था, रात को 11-12 बजे तक भी रुकना पड़ता था। वो सभी लोग जाने के बाद उसको वाइंड अप करके निकलना होता है, तो बिकॉज काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट है। तो उन सारे टीम को भी काफ़ी धन्यवाद। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि वो कई महीनों पहले से जो शुरुआत हो चुकी थी, वो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पद्माली प्रभु, ब्रजन प्रभु और उनका टीम संभाल रहे थे। एंड दीनानकंबा माता जी मुख्य रूप से फॉरेन डिवोटीज की रजिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ पर आने के बाद उनकी रूम्स एकोमोडेशन वगैरह देना, फिर उनका केयर इत्यादि, सी फॉर्म्स वगैरह उनका भी देखना। एंड फिर मुख्य रूप से माता जी ये भी पहली बार ये शुरुआत किए थे, जो चाइल्ड केयर का या किड्स जोन जो है, जो कि दैवी प्रकृति माता जी ने जो कोऑर्डिनेट किया। दैवी प्रकृति माता जी को भी इस इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे भी माता जी ने कहा कि जितने भी यात्राएं वगैरह होंगे उसमें भी इस को हम आगे करेंगे। एंड डिश वॉशिंग में जो भी प्लेट्स हमने सभी लोगों ने प्रसादन लिए, उन प्लेट्स को भी कई डिवोटीज मिलकर धोए थे, जैसा वैकुंठ नायक प्रभु के अंडर में उड़ीसा के भक्त भी, और साथ ही साथ बैंगलोर के भक्त भी, वेनी माधव प्रभु के निर्देशन में बैंगलोर के भक्तों ने भी इसमें काफ़ी सहायता प्रदान किया है। एंड रूपानु विद्यापीठ का भी स्टॉल लगा, जिसमें नाम सेविका माता जी माधव चरण प्रभु ने सेवा की। और उस माधव चरण प्रभु ड्रामास के विषय में दिखाएंगे, लास्ट स्लाइड। ड्रामास जो है, जो कि स्वरूपानंद प्रभु ने जो कोऑर्डिनेट किया टुवर्ड्स द एंड। स्वरूपान प्रभु ने कोऑर्डिनेट किया। एंड इसमें कई नोएडा के डिवोटीज, ग्रेट नोएडा के डिवोटीज, नागपुर, इस प्रकार से अनेक भक्तों ने यहाँ पर नोएडा की आईजीएफ सखी शरण माता जी के निर्देशन में नोएडा की आईजीएफ ने ये सुंदर ड्रामा प्रस्तुत की काली दमन लीला पे। एंड गुरु महाराज भी काफी अप्रिशिएट किए थे ड्रामा को, या ये नृत्य को पूरा। एंड नेक्स्ट नागपुर की आईजीएफ ने भरतनाट्यम बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आदि शक्ति माता जी के निर्देशन में। तो इनके लिए भी बहुत धन्यवाद। और ग्रेट नोएडा, नोएडा के भक्त मिलकर महाप्रभु की संन्यास लीला को प्रस्तुत किए हैं, तो उनको भी ये स्वरूपान प्रभु, भक्ति विहारिणी माता जी, सुमुखी ललिता माता जी के निर्देशन में पूरा ये ड्रामा संपन्न हुई, तो उनको भी विशेष धन्यवाद। और एंड लास्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि
गुरु महाराज जी की संन्यास लीला पे जो प्रस्तुति है, तो उसको नोएडा की भक्तों ने किया स्वरूपानंद प्रभु एवं सखी माता जी के निर्देशन में। ये भी बहुत सुंदर प्रस्तुति रहा। गुरु महाराज स्वयं भी लास्ट में उन सभी भक्तों के साथ पिक्चर लिया। और सबसे एक हाईलाइट के रूप में कह सकते हैं इस कल्चरल प्रोग्राम्स में जो कृष्ण भक्त प्रभु के द्वारा डायरेक्ट की गई जो सुंदर ड्रामा सुंदर नृत्य था, तो उसको काफ़ी भक्तों ने अप्रिशिएट किया, उसकी म्यूजिक और उसकी पूरा इसको। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से सारे भक्त जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स में भाग लिया, उन सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। एंड इस प्रकार से और भी कई सारे भक्तों ने इसमें सेवाएं की, तो उन सभी कई कई भक्तों के शायद हमने नाम छूटा भी होगा, तो उनको लिए भी धन्यवाद। एंड पंडाल में विशेष रूप से जगन्नाथ स्वामी प्रभु के साथ रेवतीनाथ प्रभु एंड रेवतीनाथ प्रभु एंड हमारे एक और प्रभु राजीव प्रभु, इन दोनों ने कई दिनों से काफ़ी देर रात तक एंड सुबह से लेकर रात तक उन लोगों ने पूरा पंडाल सेटअप में जयतीर्थ प्रभु के साथ मिलकर सेटअप में काफ़ी सेवाएं दी। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आखिर हम गुरु महाराज श्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके कारण ही हमें इस प्रकार के उत्सव आयोजन करने का मौका मिल पाई। एंड जिनका हम 50वीं वर्षगांठ संन्यास एनिवर्सरी की वर्षगांठ मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए थे, तो महाराज जी की श्री चरणों पे भी हमारी प्रणाम। एंड आप सभी भक्तों को भी धन्यवाद। तो एक बार हम सभी भक्त जितने भी भक्तों ने सेवाएं की इस फेस्टिवल में, उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर आज की ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कई भक्तों ने इसमें धन राशि भी देकर, डोनेशंस देकर सेवाएं की। कुछ भक्तों ने प्रसाद स्पॉन्सरशिप वगैरह किया, पंढरपुर का भी डोनेशंस दिया, एंड फिर टीओ यूपी में भी डोनेशंस दिया। उन सभी लोगों को भी विशेष धन्यवाद है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरु महाराज श्री की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।